अस्सलाम वालेकुम। पूरा रिव्यू तो एक मोहब्बत और का भी मैंने नहीं अपलोड किया है, लेकिन एक बात जो मैं इस ड्रामे के अंदर या आजकल के ड्रामों के अंदर देख रही हूँ, वो ये कि एक मोहब्बत और में भी बहुत सारी जदीद चीज़ें उन्होंने डालने की कोशिश करी है, इंडिपेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से औलाद के। वो चलें, वो अच्छी हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इस ड्रामे के अंदर बुरी लग रही है, वो ये कि इसमें अगर माँ-बाप कोई बात कह रहे हैं, अपनी समझ, अपनी तालीम, अपनी औकात, अपनी अंडरस्टैंडिंग अ, या अपने माहौल के हिसाब से, तो औलाद का जो रिएक्शन उसके ऊपर आ रहा है वो बहुत बुरा है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, या तो ये एक्टिंग का फ्लॉ है माया अली की, कि अगर माँ कोई मशवरा दे रही है तो उस पे इस कदर जल-भुन जाना और यहाँ से वहाँ रवाना हो जाना और उठ के फ़ौरन घर से चले जाना छोड़ के घर को। तो मुझे लगा या तो ये एक्टिंग का फ्लॉ है माया अली की, कि वो एक्टिंग इस तरीके से कर रही हैं कि वो सर पकड़ लेना और तेवरी पे बल चढ़ा के इधर-उधर देखना और चिढ़ना और लेकिन उठ के चले जाना तो इज़ नॉट एक्टिंग का फ्लॉ, इसकी तो कैरेक्टर लिखा ही इस तरीके से गया है कि अगर वो घर में आई हैं और माँ ने कोई बात कह दी, माएँ कह दिया करती हैं, तो इनमें कोई बर्दाश्त नहीं है, ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकती, उसे बड़ा टर-टर-टर करती हुई चली गई बदतमीज़ी से, ये क्या तरीका है? फिर अभी दिखाया है कि माँ ने अपने तौर पे ये अम्मा-अब्बा ने ये तय किया, जो उनकी समझ है। देखिए ना, माँ-बाप की भी अपनी समझ होती है, आप हर चीज़ के ऊपर अम्मा-अब्बा को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी अपनी ज़िंदगी पहली दफ़ा जी रहे हैं। तो वो भी पहली दफ़ा माँ-बाप का रोल प्ले कर रहे हैं, पहली दफ़ा 30 साल की लड़की के अम्मा-अब्बा बने हुए हैं, तो उनको भी नहीं पता कि 30 साल की औलाद का क्या करना होता है। तो वो अपनी औकात के मुताबिक आपको एक मशवरा दे रहे हैं, जैसे माँ-बाप ने कह दिया, माँ ने आके कि भई ऐसा करो, अगर तुम अपनी मतलब शादी में एक फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हें दी कि तुम बेटी को, जो बच्ची है परी, उसको हमारे पास जो है वो छोड़ दो और तुम अपनी मतलब ये शादी सेटल कर लो, फिर वो ले लेना, कर लेंगे। उस पे इस कदर सर पकड़ना और इस कदर दाँत निकाल-निकाल के और आँखें चढ़ा-चढ़ा के और ताने-तिशने देने वाले अंदाज़ में और शिकवे और शिकायतें कि जी आपने क्या किया था और मैं ये कर रही हूँ। ये क्या तरीका है बात करने का? माँ-बाप से बात करने का ये क्या तरीका है? क्या आप एक तमीज़ के दायरे के अंदर एक उससे कह देती कि अरे नहीं अम्मी छोड़ें, कहाँ आप वो परेशानी उठाएँगी, कोई बात नहीं मैं देख लूँगी, मैंने पहले ही उस लड़के से क्या नाम है उसका, मलिक जो है, पहले ही मैंने उससे बात कर ली और कोई मसला नहीं, हम देख लेंगे, आप परेशान मत, ये भी तो एक अंदाज़ हो सकता था। इस कदर सर चढ़ा-चढ़ा, क्योंकि आपको बस एक नया पैगाम देना था। ये बताना था कि जी वर्किंग औरत जो है वो बहुत अच्छी औरत है, अगर वो 1 घंटा क्वालिटी टाइम का बच्चे को दे रही है तो बहुत अच्छा काम कर रही है, और अगर एक औरत भरी पूरी ससुराल के अंदर है, ठीक है भई, 40 साल पहले यही तरीका होता था। क्या करे वो औरत? रिवाइंड करे अपनी ज़िंदगी, नहीं उसको समझती उस वक़्त इस बात की, हो गई उससे गलती, उसको भी तो तुम इंसान होने का वो दो ना मार्जिन। तो इस कदर उसको, इस माँ-बाप को बूढ़ी उम्र में शर्मिंदा करना, बूढ़ी उम्र में उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी करना, आपने उसकी ज़िंदगी से एक सबक सीख लिया कि औलाद को टाइम देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, आप उस चीज़ को प्रीच करें। लेकिन माँ-बाप को शर्मिंदा करना, उनको मुसलसल उँगली उनकी तरफ पॉइंट कर के उनको बताना, ये कौन-सा तरीका है? तो कसूरवार तो तुम्हारा बाप हुआ फिर, जाके उसका भी गिरेबान पकड़ लो, उस पे भी थू-थू करो बैठ के, ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर हो गई एक बात तो अब उसको खत्म करो। अब जहाँ इंसान को अपने आप को थोड़ा-सा माफ़ करने की ज़रूरत है ना, वहाँ आपको माँ-बाप को ही माफ़ करने की, हर वक़्त माँ-बाप में कीड़े निकालते रहना, हर वक़्त ये बताते रहना कि उन्होंने ये गलत किया, वो गलत किया। बूढ़े माँ-बाप को दुःख देके आपको क्या मिलेगा ज़िंदगी में? कोई सुख मिल सकता है उसको दिल दुखा के? इसी तरीक़े से नौकरानी के साथ भी यही हुआ कि अब एक बूढ़ी नौकरानी आपके घर में सारा दिन आपके घर की, बच्चे की चीज़ों की टेक केयर कर रही है। अगर उसने मोहब्बत से आकर या अपनाइयत में या जिस भी तरीक़े से लालच में कह लें, उसने आके आपसे ये पूछ लिया कि बाजी आपकी शादी हो रही है, तो क्या रिएक्शन उसके ऊपर था? कि वो आगे चढ़ गई, मुँह बन गया, नाक फुला ली, धुआँ निकलना शुरू हो गया कानों में से, क्यों? क्या तकलीफ़ है? ऐसी क्या उसने तुमसे शर्मनाक बात पूछ ली, को तुम भाग के शादी कर रही हो? क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि इतना उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया और उसके बाद उस बेचारी ने कभी कह दिया कि भई तुम शादी होके कहाँ जा रही हो, कहाँ रह रही हो? पूछ ही रही है ना, आप नहीं बताना चाह रही हैं, आप उसको सलीके से तड़खा दें कि हाँ, हाँ, हो रही है या ये वो नहीं, उस पे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे रही हैं और उसके बाद अगर उसने कह दिया कि आप मुझे बाजी एक जोड़ा बना के दे दें, आप प्यार से कह देते हैं कि कोई बात नहीं, आप इतनी अमीर कबीर हैं, सब कुछ आप कहती हैं, "अरे अम्मा 1 नहीं आप 2 जोड़े ले लेना।" बात खत्म हो जाती। उसको तो अपने जोड़े से मतलब था, वो बेचारी खुश हो जाती, सुन के भूल-भाल जाती सब बाकी सारी बात। उसके ऊपर भी इस कदर पाँव पटक रही हैं, मुँह फुला रही हैं, नक्स चढ़ा रही हैं, किस लिए? क्या तकलीफ़ है? कि वही मसला कि जी हमारे मामलात में कोई ना बोले, हमारी बाउंड्रीज़ में कोई ना हो और हम छलांगे मार-मार के दूसरों की ज़िंदगियों में बोले जाएँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिस जनरेशन का है, जिसको ये बताया जा रहा है कि आपकी अपनी एक बाउंड्रीज़ हैं और आप अपनी ज़िंदगी में किसी को इंटरफेयर ना करने दें और अपने डिसीज़न्स खुद लें। ऐसे तमाम लोगों का प्रॉब्लम है कि हर दूसरे आदमी की ज़िंदगी में ये ज़रूर बोल रहा है। दूसरों को मशवरे ये ज़रूर देते फिर रहे हैं कि किसने क्या करना है, क्या नहीं करना और इनसे किसी ने बात कर ली तो ये जल-भुन रहा है। मुझे इस ड्रामे में मुझ समझ में नहीं आ रहा कि ये कैरेक्टर इस तरह से लिखा गया है खुशबख्त का, या ये कि ये माया अली की एक्टिंग है कि इसका जो रिएक्शन आता है एक नॉर्मल बात के ऊपर, वो बहुत इंटेंस है। अगर तुमसे कोई या तुम्हारी शादी हो रही है, अगर तुम्हारे घर की नौकरानी को पता चल गया, अगर वो तुमसे जोड़ा माँग रही है, तो तुम इस कदर उसके ऊपर क्यों बिहेव कर रही हो जैसे कोई बात हो गई हो?
कि मैं शादी होके इथोपिया जाऊँगी और ये पता नहीं क्या बातें हैं करने की। बेवकूफ़ी की बातें हैं, तो ये चीज़ें जो है ना ड्रामे को ख़राब कर देती हैं, अच्छा नहीं रहने देती। इसी तरीक़े से जो उसका कैरेक्टर है हारून मलिक का, उसमें भी ये दिखाया है कि अम्मा ने अगर ये बात कह दी कि भई हम तो समझ रहे तुम बहू लेके कुछ दिन आओगे, हमारे साथ रहोगे, घर में रौनक लगेगी। इसमें आपके पास एक बहू मौजूद है, आप उसके साथ रौनक लगाएँ। ये क्या तरीक़ा है फ्लैटली जवाब देने का? आप कह देते प्यार से कह देते कि नहीं ठीक है हम आ जाएँगे रहने के लिए, लेकिन शुरू-शुरू में अगर हम अपना टाइम गुज़ारना चाह रहे हैं तो आप तो बहुत लिबरल है ना, आप कह दें शुरू-शुरू में अपना टाइम गुज़ारना चाह रहे हैं। इसलिए ये है कि ज़रा थोड़ी मसरूफ़ियत होगी, इंशाअल्लाह ताला फिर आके रहेंगे आपके। ये भी तो एक तरीका है हैंडल करने का हो सकता है ये हर चीज़ का बस टुकड़ा तोड़ो, निवाला उठा के खींच के पत्थर मुँह पे मार दो, ये क्या तरीका है जवाब देने का? तो मुझे ये ड्रामा वैसे मैसेजेस अच्छे हैं, तलाक़ याफ़्ता औरत की दूसरी शादी कर देना और वर्किंग वुमन, सिंगल मदर वाली टॉपिक्स आजकल बहुत हॉट चल रहे हैं, तो वो अच्छे टॉपिक्स चल रहे हैं। इसमें मैं नहीं कहूँगी उन्होंने एग्ज़ीक्यूशन भी अच्छी दिखाई है। ये औरत-औरत का रोने से ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, हर वक़्त औरत-औरत होती रहती है। लेकिन ये है कि चलें अच्छा ड्रामा बनाएँ, अच्छी चीज़ें शुरू हों, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मुझे हारून मलिक का बार-बार नाचना ज़हर लगता है इस ड्रामे के अंदर। और लेकिन ये जो इसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस हैं, जो बात करने का तरीका है, देखें बात आप कितनी भी अच्छी कर रहे हैं, कितनी भी खूबसूरत बात है, कितना भी उसके डीप मीनिंग्स है, आपका कहने का अंदाज़ जो है ना, वो उसका बेड़ा गर्क कर देता है। वही बात जो आपकी माँ कह रही है आपसे, अगर आप प्यार से कहें कि नहीं अम्मी यूँ नहीं यूँ कर लेते हैं, क्या हर्ज है? ये माँ-बाप सारी ज़िंदगी बैठे नहीं रहेंगे, आपको एहसास उस वक़्त होगा ज़िंदगी में जब माँ-बाप नहीं होंगे। तब आपको उनकी कही भी कड़वी से कड़वी बात का भी एहसास होगा कि यार इस वक़्त आ जाएँ, इस वक़्त ना जूता खींच के मार दें मुझे, लेकिन हों। तो इसलिए ये तालीम देना कि हर बात अम्मा-अब्बा को जता दो, ये गलत तालीम है, ये नहीं देनी चाहिए, ये गलत है।